श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पौराणिक कथा क्या है? पौराणिक कथाओं के आधार पर हमें क्या मिलता है? देखा जाए तो वेद व्यास जी को पुराणों का रचयिता बताते हैं। जिन वेद व्यास जी ने साक्षात योगेश्वर स्वरूप कृष्ण भगवान का दर्शन किया, भजन चिंतन करके आत्म स्वरूप को प्राप्त किया, भला वो अलग अलग पुराण क्यों लिखेंगे? जैसे कि मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, हरिवंश पुराण, शिव पुराण, देवी पुराण, विष्णु पुराण, 18 पुराणों का उल्लेख आता है, जिसमें भागवत पुराण भी है। और जिस पुराण में देखोगे जिस देवता के माध्यम से, वही सर्वश्रेष्ठ है। विष्णु पुराण में विष्णु बड़े, वहाँ ब्रह्मा शिव सभी देवी देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। शिव पुराण में शिव जी बड़े, वहाँ विष्णु जी ब्रह्मा जी सभी देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। देवी पुराण में देवी बड़ी, देवी के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी बड़े, वहाँ सब हाथ जोड़ करके खड़े हैं। अब बताओ कौन श्रेष्ठ है, किसकी पूजा करोगे? गरुड़ पुराण में गरुड़ जी बड़े, वहाँ सब देवी देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, जो भगवान विष्णु की सवारी है। मत्स्य पुराण में मछली बड़ी। देखा जाए तो 18 पुराणों को पढ़ने पर तो दिमाग खराब हो जाएगा। झगड़ा छोड़ करके कुछ नहीं, ये तो एक दूसरे में झगड़ा लगा रहे हैं। जबकि वेद व्यास जी ने साक्षात भगवत स्वरूप को प्राप्त किया, उन भगवत स्वरूप महापुरुष ने सर्वप्रथम गीता लिखी। लेखनी का कार्यकाल वेद व्यास जी से आरंभ होता है। जो उन्होंने गीता लिखी, भागवत, ब्रह्म सूक्ति, इस प्रकार से कहते हैं भविष्य पुराण। ये भविष्य पुराण के रचयिता कौन है? जबकि कोई भविष्य पुराण है भी नहीं। भविष्य रामायण है, जो वाल्मीकि जी के द्वारा रची गई। भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, इन सब का जन्म तो बाद में हुआ, और तुलसीदास जी ने रामायण को पहले लिख दिया। बची थी कहानी लव और कुश वाली, जिसे राम जी और सीता विवाह संपन्न होने के बाद लव कुश का जन्म होता है, उसके बाद उसे पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से भविष्य पुराण के नाम पर तो एकदम पाखंड है, केवल अंधविश्वास और रूढ़वादी है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए। भली प्रकार से मनन किया हुआ शास्त्र भी बार बार देखना चाहिए। तो शास्त्र का अधिकार केवल गीता को है। स्वयं वेद व्यास जी कहते हैं, गीता सगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर है, या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मानविधि विस्तृता। कि गीता भली प्रकार से हृदय में धारण करने योग्य है, मनन करने योग्य है, जो भगवान पद्मनाथ के मुख से निकली निस्तृत वाणी है। अन्य शास्त्र के पचड़े में क्यों पढ़ते हो? कि गीता ही स्वयं में पूर्ण शास्त्र है, और एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम। और कृष्ण भगवान के द्वारा जो गायन किया गया है वही शास्त्र है। तो कृष्ण भगवान ने क्या गाया? इत गुहितम शास्त्रम इद मुक्तम मया नघ है। कृष्ण भगवान गीता का तो गायन किया, अर्जुन को गीता ही तो उपदेश दिए। तो कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया। गीता ही एकमात्र पूर्ण शास्त्र है। उसी का अनुवाद रामायण है, उसी का अनुवाद प्रत्येक महापुरुष की वाणी है। तो शास्त्र रूप में गीता है। आप बार बार गीता का चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो उन पुराणों के चक्कर में नहीं आओगे। और नाना प्रकार की पुस्तकें छपती चली जा रही हैं और छापते चले जा रहे हैं, सिवाय कर्म कांड के और सिवाय अंधविश्वास के उसमें कुछ नहीं है। अंधभक्ति,
अगर तुम्हें सच्ची भक्ति करनी है, अपने खुले दर्पण की तरह भक्ति करनी है, तो गीता को पढ़ो। जो तुलसीदास जी रामायण में कह रहे हैं कि शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, शास्त्र को देखो, बार बार देखो, चिंतन करो, सुमिरन करो, लगन से उसका अध्ययन करो। और गीता का आप अध्ययन करोगे तो किसी कर्म कांड के चंगुल में नहीं आओगे, किसी अंध भक्ति के मार्ग में नहीं फंसोगे, और ना दुनिया भर के भगवानों के चक्कर में आओगे। आप उस भगवान के पास जाओगे जो वास्तव में भगवान है, ईश्वर है। उसका परिचय गीता से मिलेगा, भगवत स्वरूप महापुरुष से मिलेगा। तो गीता ही स्वयं पूर्ण शास्त्र है। ये कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तस्मा शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो, कि अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है तुम्हारे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं शास्त्र के रूप में गीता, वेदव्यास जी कह रहे हैं शास्त्र के रूप में गीता, और ये सृष्टि के आरंभ से चल रही है। आज हम मध्य काल में गीता को भूल गए, गीता को दरकिनारे कर दिए, जिसका दुष्परिणाम इतना भयंकर भोगना पड़ा है कि उससे अभी उभर नहीं पा रहे। 2000 वर्ष तक गुलामी करना, शास्त्र के अभाव के कारण हम शिक्षा विहीन हो गए, हम धर्म विहीन हो गए, आपस में लड़ने लगे, आपस में एक दूसरे के शत्रु बन गए। ब्राह्मण श्रेष्ठ, शूद्र किसी लायक नहीं, क्षत्रिय के लिए इतना अवस्था होनी चाहिए। 4 बड़ों के नाम पर समाज को बांट दिया, धर्म के नाम पर समाज की दुर्दशा कर डाली। एकमात्र गीता ही ऐसा शास्त्र है जो हिंदू और मुसलमान नहीं कहती, जो सिख और ईसाई नहीं कहती, एकमात्र मानव जाति के लिए उपदेश देती है। गीता किसी जाति की नहीं, किसी विशेष धर्म की नहीं, गीता सबके लिए है और सब गीता के लिए हैं। आज जो हम लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर, आज जो हम लड़ रहे हैं जाति के नाम पर, आप गीता पढ़ लोगे तो आप समझ जाओगे कि जो आपस में हम राग द्वेष कर रहे हैं, एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, इसका परिणाम हमें क्या मिलेगा। तो श्रीमद् भगवद गीता का ही साक्षात कृष्ण भगवान की कही हुई वाणी ज्यों की त्यों यथार्थ गीता में आपको मिलेगी। आप यथार्थ गीता का अध्ययन करेंगे तो आप देखोगे ना बाहर कोई युद्ध हुआ है, ना बाहर कोई जाति है, और ना बहुत से धर्म हैं। धर्म एक है। जब परमात्मा एक है तो धर्म 2-4 कहाँ से आ गए? तो धर्म भी एक है, ईश्वर एक, धर्म भी एक का एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है, एक परम तत्व परमात्मा को धारण करना। कह सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मैं मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वही गुणज्ञ है, गुणी है, पंडित है, पंडित माने समझदार जानकार है, और वही धर्म के परायण है। कौन? जिसका मन एक परमात्मा चरण में अनुरक्त हो गया है। यही माता अनुसुईया ने सीता से कहा, एक ही धर्म है, एक परम तत्व धारण करना, प्रतिज्ञाबद्ध होकर के लगना है, नियम के साथ, मन क्रम वचन से। पति, पति माने स्वामी, पति माने मालिक, जो हम बीच बीच में प्रत्येक सत्संग में बताते रहते हैं इसका अर्थ कि पति किसे कहते हैं। पति माने स्वामी, मालिक होता है। कि देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तुलसीदास जी कहते हैं। तो पति माने स्वामी होता है, पति माने मालिक होता है, जो हमारी पति हमारी प्रतिष्ठा को रख ले, हमारी इज्जत को लुटने ना दे, हमारी मर्यादा का हनन ना होने दे, वो सच में भगवान परम तत्व परमात्मा।
तो शास्त्र का अध्ययन कीजिए, 2000 वर्ष से आई इन कुरीतियों का अंत पा जाओगे, इनकी असलियत पा जाओगे, सच्चाई को जान जाओगे, सत्य से अवगत हो जाओगे। तो एक परम तत्व परमात्मा को धारण करना ही धर्म है। धर्म शास्त्र के रूप में तुम्हारी गीता है। हम सब गीता का अध्ययन करें, माताएं पढ़ें, बच्चे पढ़ें, युवा पढ़ें, वृद्ध पढ़ें, और पढ़ नहीं सकते तो इसका ऑडियो भी है गीता का, उसे सुनिएगा। श्रीमद् भगवत गीता का भाष्य यथार्थ गीता का ऑडियो भी है। बहुत अधिक नहीं, 15 मिनट सुनना आरंभ करो, फिर देखो जीवन में कैसा प्रकाश आता है, जीवन में कैसा निखार आता है। फिर कभी किसी चमत्कारी के चंगुल में नहीं आओगे, किसी रूढ़वादी के चंगुल में नहीं आओगे, कभी किसी कर्मकांडी के चंगुल में नहीं फंसोगे। वो रास्ता मिल जाएगा जिसे राजमार्ग कहते हैं। ये क्षमता केवल गीता में है। हमारे प्रत्येक महापुरुष गीता के ही अनुवाद किए हैं, गीता के ही उपदेशों को कह रहे हैं। ये तो कुछ लोग ही नहीं, अधिकांश लोग ऐसे हैं जो उदर पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्त करने के लिए, अपनी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए नाना प्रकार कर्म कांडों की रचना कर रहे हैं, नाना प्रकार के भगवान पैदा कर रहे हैं। भगवान एक है, धर्म एक है और एक ही शास्त्र है। इन उराणों पुराणों के चक्कर में ना पड़ें। सच्चाई को जानना है, सत्य को जानना है और देखना है तो श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य यथार्थ गीता देखिए। ओ